हाँ जी, तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो डे 17 का सेशन नंबर 1 ओनली ऑन द चैम्पियन ईगल। और आज की इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन का बेसिक आइडिया मैंने बायो के लास्ट लेक्चर में आपको दिया था। ठीक है, तो पॉलिनेशन होता क्या है, एक मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और पोलन ग्रेन्स के अंदर जो अपना मेल गमीट्स होते हैं दो, वो आगे क्या हैं, अगर तो 2 सेल्ड स्टेज में पोलन शेड हुआ था तो पॉलिनेशन होने के बाद जब स्टिग्मा पे लैंड हो जाते हैं पोलन्स, तब मेल गमीट्स फॉर्म होते हैं। और अगर 3 सेल्ड स्टेज पे शेड होता है पोलन तो डिवीज़न नहीं होती, पहले ही उसमें मेल और दोनों ही मेल गमीट्स प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। ये बात हमें पता है। तो पॉलिनेशन के थ्रू ही क्या है, मेल और फीमेल गमीट्स कांटेक्ट में आते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, एक्चुअली डबल फर्टिलाइजेशन होती है प्लांट्स में, हम पढ़ेंगे आगे। तो एक बार पॉलिनेशन टॉपिक को देखो, हमें क्या कह रहे हैं पॉलिनेशन में। Pollination. In the preceding sections, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac. ठीक है, मेल गमीट किस में प्रोड्यूस होता है, पोलन ग्रेन में। और पोलन ग्रेन क्या है, फीमेल गमीटोफाइट। सॉरी, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गमीटोफाइट। और फीमेल गमीट किस में प्रोड्यूस होते हैं, एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गमीटोफाइट। तो जो भी गमीट्स फॉर्म होते हैं किस में फॉर्म होते हैं, गमीटोफाइट्स में। किस में फॉर्म होते हैं, गमीटोफाइट्स में। ठीक है, साथ ही साथ हम आज साथ हम पॉइंट्स नोट करते जाएंगे जो जो हमें समझ आएगा एनसीईआरटी से। साथ के साथ आपको पता चलेगा, आप एनसीईआरटी में ही नोट्स बनाओ। साथ में आपको जगह दी होती है ना, तो वहाँ पे एनसीईआरटी भर दो पूरी एंड वहीं पे नोट्स बनाओ, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी को रीड करोगे साथ साथ आपको नोट्स मिलेंगे, तो दैट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन टू रिवाइज बायोलॉजी। ठीक है, आपको इतनी ज़्यादा नोटबुक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मतलब आप अगर डायग्राम है कोई, आप ड्रॉ करके ज़रूर देखो उसे, लेकिन आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप बायो के लिए भी एक अलग नोटबुक लगाओ। ठीक है, जस्ट 1 या 2 नोटबुक्स में आपकी पूरी 11th और 12th की बायो हो जानी चाहिए। बाकी के नोट्स आप कहाँ पे लिखोगे, एनसीईआरटी पे। ठीक है, सो आज से हम इस ट्रिक को फॉलो करेंगे बायोलॉजी पढ़ते वक्त। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता चलेगा एनसीईआरटी रीड करते हुए हमने कैसे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ये आप पॉइंटर में नोट करो। यहाँ पे हमें एनसीईआरटी की लाइन नहीं गिवन है वो, तो हम उससे एज अ स्टेटमेंट कन्वर्ट करके लिख देंगे। ठीक है, तो गमीट्स आर फॉर्म्ड, प्रोड्यूस्ड लिख दो, चाहे प्रोड्यूस्ड इन द गमीटोफाइट्स। ठीक है, इस लाइन से हमें ये पता चला मेल गमीट कहाँ पे होता है, पोलन ग्रेन में। और पोलन ग्रेन क्या है, मेल गमीटोफाइट है। तो हम लिख सकते हैं मेल गमीट किस में हो रहा है, पोलन ग्रेन में। और पोलन ग्रेन है क्या, मेल गमीटोफाइट। एंड यहाँ पे आ गया है फीमेल गमीट। क्या है, कहाँ पे फॉर्म होता है, एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गमीटोफाइट। ठीक है, एफजी फीमेल गमीट नहीं है, एमजी मेल गमीट नहीं है, मेल गमीटोफाइट है यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ तक हमें एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। तो अब देखो, आप नेक्स्ट हम एनसीईआरटी रीड करते हैं, साथ साथ हमें पॉइंट्स मिलेंगे, आप नोट करते जाओ। ठीक है,
यहाँ पे चाहे आप एरो बना के नोट कर लो इसी पॉइंट के साथ, ठीक है। देन आएगा अपने पास एज बोथ टाइप्स ऑफ गमीट्स आर नॉन मोटाइल, ठीक है। इस लाइन को तो हाईलाइट कर लो, आपकी दोनों टाइप्स ऑफ गमीट्स क्या है, नॉन मोटाइल है। हम बहुत बार गलती कर देते हैं कि मेल गमीट क्या है, मोटाइल है। मेल गमीट नहीं मोटाइल है, बल्कि पोलन ग्रेन भी नहीं मोटाइल है, जस्ट उन्हें पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, पॉलिनेटर्स के थ्रू वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। तो ना ही मेल गमीट मोटाइल है, ना ही फीमेल गमीट मोटाइल है, पॉलिनेटर्स के थ्रू पहुंचते हैं, किसी एजेंट के थ्रू पहुंच रहे हैं, वो खुद नहीं जा पा रहे, ठीक है। जैसे ह्यूमंस में किसी एजेंट की ज़रूरत तो नहीं होती है ना, मेल और फीमेल गमीट्स अपने आप पहुंचते हैं। देन अपने पास आ गया दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, ठीक है। बिकॉज दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है, तो उन्हें हमें लेके आना पड़ता है फर्टिलाइजेशन को अकर करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस में ये नहीं होता है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ह्यूमंस में मेल गमीट जो क्या है, स्पर्म है, वो क्या होता है, मोटाइल होता है। स्पर्म की टेल होती है जिसकी वजह से वो क्या होता है, मोटाइल होता है, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। देन अपने पास आ गया हाउ इज़ दिस अचीव्ड, दिस इज़ अचीव्ड थ्रू पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। तो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स शेड फ्रॉम द एंथर, एंथर से शेड होते हैं, मतलब कि जब एंथर डिसाइज हो जाता है तो एंथर से क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं, ठीक है। टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल, पिस्टल के स्टिग्मा पे लैंड करते हैं। स्टिग्मा ऊपर वाला पार्ट होता है ना, फिर नीचे जाके स्टाइल और ओवरी बनते हैं, तो ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, तो स्टिग्मा पे लैंड करता है। देन अपने पास आ गया इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन, तो ये आपके बोर्ड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, पॉलिनेशन की डेफिनेशन। देन आ गया अपने पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशंस टू अचीव पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन को अक्कर करवाने के लिए बहुत सारे एरेज मतलब कि तरीके इवॉल्व हुए हैं, जिनमें फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है। जैसे कि एजेंट्स हैं जो हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, ठीक है, और कुछ इंटरनली होते हैं, जैसे एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन में आप आगे बढ़ोगे, जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है उसमें हमें एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे पिस्टल का जो स्टिग्मा है और यहाँ पे एंथर है वो नज़दीक होते हैं, तो यहाँ से जब शेड होता है तो सीधा स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है अपना पोलन, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग क्या है, एरेज आ गए हैं, अलग अलग मेथड्स आ गए हैं पॉलिनेशन करवाने के लिए, ठीक है। दे मेक यूज़ ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन, कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स को यूज़ करते हैं, और जैसे कि सेल्फ पॉलिनेशन उसमें एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट एंथर और स्टिग्मा शुड लाई इन प्रॉक्सिमिटी, मतलब नज़दीक होने चाहिए, ठीक है। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट्स, ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। वैसे एजेंट्स अगर हम बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक्सटर्नल एजेंट्स को भी हम आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं बायोटिक, दूसरे होते हैं एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग में आ जाएंगे एनिमल्स, इंसेक्ट्स का ही एक टाइप है, हनी बीज आ जाएंगी, ठीक है। हाउस फ्लाइज भी कर देती हैं कभी कभी पॉलिनेशन, लेकिन वो बहुत कम करती हैं। देन अपने पास आ गया एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि विंड, वाटर, ठीक है। एक्टिनोफिली, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली, ये अलग अलग क्या है अपने पास टाइप्स होती हैं एजेंट्स के बेसिस पे, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये एज अ पॉइंट आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट समझ लो, जो पॉलिनेशन होती है उसको हम अब क्या करने वाले हैं, क्लासीफाई करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, क्लासीफाई करने वाले हैं। दो बेसिस पे क्लासिफिकेशंस हो सकती हैं, एक तो हो सकती है किस पे बेसिस पे, सोर्स ऑफ पोलन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, सोर्स
अगर आप चाहते हो तो जैसे मैंने आपको बताया 1 या 2 नोटबुक्स लगाओ, तो उसमें शॉर्ट नोट्स बनाओ जो आपकी एनसीईआरटी में, जैसे ये चार्ट अब पूरा नहीं आ सकता, वैसे तो बैक पे नोट्स वाली आपको पेजेस दिए हुए हैं, वहाँ पे आप बनाओ, ठीक है, बायो की लास्ट पे। नहीं है तो आप एक नोटबुक लगा लो, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करते जाओ, ठीक है। तो पॉलिनेशन 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सोर्स ऑफ पोलन, मतलब कि पोलन कहाँ से आया है स्टिग्मा पर। एक तो होता है ऑटोगैमी, एक होती है जेनिटोगैमी, एक होती है जीनोगैमी। ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। ऑटो मतलब कि सेल्फ पॉलिनेशन, जेनिटो भी सेल्फ पॉलिनेशन होती है लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। एंड देन जो जीनोगैमी है वो ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। क्या है? ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। ये अभी पढ़ेंगे, जस्ट छोड़ दो एक बार आप, ठीक है। ऑटो पॉलिनेशन, ऑटोगैमी, जेनिटोगैमी और जीनोगैमी, ये 3 टाइप्स ऑफ अपने पास क्या है? पॉलिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन। मतलब कि पोलन कहाँ से आया है। यहाँ पे पोलन आता है कहाँ से? सेम फ्लावर से। कहाँ से आता है? सेम फ्लावर। ऑटोगैमी में क्या है? सेम फ्लावर होता है। जेनिटोगैमी में क्या होता है? सेम प्लांट होता है। क्या होता है? सेम प्लांट होता है बट डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। और जो जीनोगैमी है वो क्या होता है? डिफरेंट प्लांट। अगर प्लांट ही डिफरेंट हो तो फ्लावर भी डिफरेंट ही होगा, मतलब स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए लेकिन प्लांट डिफरेंट होगा या फिर फ्लावर डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे जीनोगैमी में प्लांट डिफरेंट होगा, जेनिटोगैमी में प्लांट सेम होगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट होगा, और ऑटोगैमी में तो फ्लावर ही सेम होगा। तो ये कहाँ पे आ गया? सोर्स ऑफ पोलन पे आ गया कि पोलन हमारे पास कहाँ से आया है? सेम फ्लावर से आया है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से आया है, डिफरेंट प्लांट से ही आया है। तो ये एक टाइप होगी, ठीक है। दूसरी टाइप ऑफ पॉलिनेशन कैसी आ जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स, यहाँ रे। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ एजेंट्स। ठीक है। जैसे कि क्या होता है? एनिमल्स भी एजेंट्स होते हैं, तो एनिमल्स की वजह से जो आती है वो, जो एनिमल्स पॉलिनेशन करते हैं वो। देन इंसेक्ट्स की होती है। देन अपने पास आती है वाटर से। इसके बाद अपने पास विंड से होती है पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये क्या है? कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस है। इनके कुछ नेम्स भी होते हैं जैसे हाइड्रोफिली, एक्टिनोफिली, ठीक है। और ये आपको मैं अगले टॉपिक में बताऊंगी जब हम करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। वैसे आप इसे साथ में नोट कर सकते हो कि पॉलिनेशन को 2 बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक क्या थी? ऑन द सोर्स ऑफ पोलन। सोर्स ऑफ पोलन के बेसिस पे हमने कैसे डिवाइड किया? ऑटोगैमी, जेनिटोगैमी, जीनोगैमी, ठीक है। और जो अपने पास किसके बेसिस पे है? एजेंट्स के बेसिस पे है, जैसे कि एनिमल्स, इंसेक्ट्स, विंड, वाटर। तो उससे उसकी क्लासिफिकेशंस कैसे हैं? हाइड्रोफिली, एक्टिनोफिली, ठीक है। तो ये अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। पहले अपना टॉपिक जो है हम उसे कवर करते हैं, ठीक है। पहले है सोर्स ऑफ पोलन के बेसिस पे, तो उसे अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो आप, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन। किस पे डिपेंड कर रहा है? सोर्स ऑफ पोलन पे, ठीक है। ये भी आप बेसिस भी ध्यान में रखा करो कि अगर हम किसी को
क्लासिफाई कर रहे हैं तो किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, कौन सी उसका फीचर देख रहे हैं, उसका कौन सा फीचर देख रहे हैं जिसको देख के हम क्लासिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पोलन कहाँ से आ रहा है, सेम फ्लावर से आ रहा है, डिफरेंट फ्लावर से आ रहा है लेकिन सेम प्लांट है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से आ रहा है, या डिफरेंट प्लांट से ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है ऑटोगैमी। क्या है? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या है? पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। क्या है? सेम फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। ठीक है, ऑटोगैमी की डेफिनेशन आ गई है ये अपने पास। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी। इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेज द एंथर। ठीक है, जो क्या है? ओपन भी हो रहा है और एंथर को एक्सपोज भी कर रहा है। आगे आप पढ़ोगे क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस फ्लावर्स के बारे में, तो यहाँ पे ओपन हो रहा है जो उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? जो फ्लावर ओपन हो रहा है। कुछ फ्लावर्स क्या हैं? ओपन ही नहीं होते, बड के फॉर्म में ही रहते हैं, बड की शेप में रहते हैं और अंदर ही अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है क्योंकि एंथर और स्टिग्मा क्या है? क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडली अगर ओपन ही नहीं होंगे तो किसी और प्लांट का या किसी और फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर ही नहीं पाएगा क्योंकि वो क्या है? बड की फॉर्म में है, क्लोज्ड फॉर्म में है। जो पेटल्स हैं, एंथर है, स्टिग्मा है, वो क्या है? ओपन नहीं हुए हैं, एक्सपोज नहीं हुए हैं। ठीक है, इन अ नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोजेस द एंथर्स एंड स्टिग्मा। नॉर्मल फ्लावर में क्या है? जब एंथर्स और स्टिग्मा क्या है? एक्सपोज होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर। क्या है? कंप्लीट ऑटोगैमी क्या है? रेयर है। ठीक है, ये आपको मैं पॉइंट अभी समझाती हूँ। देन अपने पास आ गया ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर्स synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and the stigma should be in close proximity. यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स आए हैं अपने पास। एक सेकेंड। तो यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स आए हैं अपने पास। सबसे पहले है जो नॉर्मली फ्लावर होता है। क्या है? नॉर्मल फ्लावर है जो ओपन हो रहा है, एंथर और स्टिग्मा क्या होंगे? एक्सपोज्ड होंगे। ठीक है, जैसे कि नॉर्मली जो फ्लावर्स देखते हैं हम, कोई ऐसा फ्लावर तो नहीं देखा जो हमेशा ही बंद रहता हो, ओपन ही ना होता हो। हमने नहीं देखा ऐसा फ्लावर, है ना, या बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है? कंप्लीट ऑटोगैमी क्या है? रेयर है, कि हमेशा ही ऑटोगैमी हो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ पे, एक सेकेंड। तो वो कह रहे हैं कि कंप्लीट ऑटोगैमी उन फ्लावर्स में रेयर है जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा क्या है? एक्सपोज्ड है। ये एंथर है मान लो अपना। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये अपना एंथर है और ये अपना बन गया यहाँ पे देखो, तो ये अपना पिस्टिल बन गया। तो यहाँ पे एंथर और पिस्टिल जो फ्लावर पे प्रेजेंट है वो क्या है? पूरा एक्सपोज्ड है फ्लावर। यहाँ पे पूरा एक्सपोज्ड है अपना फ्लावर। ठीक है, वो बाहर एयर में आ रही हैं एंथर और पिस्टिल, एंथर और स्टिग्मा कह लो चाहे आप। तो यहाँ से जब पोलन्स शेड होंगे तो इस पे आ सकते हैं। लेकिन मान लो यहाँ पे सेम प्लांट का ही एक एंथर पड़ा है कुछ इस तरीके से, तो इस एंथर से भी तो पोलन्स आ सकते हैं ना इस स्टिग्मा पे। और एक है डिफरेंट प्लांट है, एक तो था सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर, और दूसरा क्या है? डिफरेंट फ्लावर है, कोई डिफरेंट प्लांट है कोई। तो उसका कलर हम ले लेते हैं लाइक ब्लू ले लेते हैं। तो कुछ ये एक एंथर पड़ा है
तो इस एंथर से भी तो जब पोलन्स शेड होंगे तो कहाँ पे आ सकते हैं, इस स्टिग्मा पे लैंड कर सकते हैं। तो जब कोई फ्लावर ओपन हो रहा है तो उसमें तीनों पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल है। ऑटोगैमी भी पॉसिबल है, ठीक है, जेनिटोगैमी भी पॉसिबल है और जीनोगैमी भी पॉसिबल है। बट कब पॉसिबल है, जब वो क्या हो, बाइसेक्सुअल हो। क्या हो, बाइसेक्सुअल। क्योंकि अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा या यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो वहाँ पे ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकती। ऑटोगैमी कब होती है, जब दो क्या हो, एंथर और स्टिग्मा जो सेम फ्लावर में हो, तभी तो ऑटोगैमी होगी ना। और जब जो फ्लावर है वही क्या है, यूनिसेक्सुअल है, तो उसमें क्या है, यहाँ तो पिस्टिल होगा या फिर क्या होगा, एंथर होगा, तो वो ऑटोगैमी नहीं हो सकती। आप यहाँ पे पॉइंट नोट करो, ऑटोगैमी कैन नेवर अकर इन कहाँ पे, इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है? ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑटोगैमी नहीं पॉसिबल होगी। तो तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन कब, जब जो फ्लावर है अपना क्या है, बाइसेक्सुअल है। क्या तीनों पॉसिबिलिटीज़ थी, या तो ये क्या है अपना, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, यहाँ पे क्या है, डिफरेंट प्लांट है, ठीक है। तो ये आ गए थे अपने पास। तो तीन पॉसिबिलिटीज़ थी, ये थी सबसे पहले तो सेम फ्लावर का जो एंथर है वहाँ से पोलन स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा, मतलब कि ऑटोगैमी हो जाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती है यहाँ पे, कि सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर है और वहाँ से पोलन आएगा और स्टिग्मा पे लैंड करेगा, तो ये क्या हो जाएगी, जेनिटोगैमी हो जाएगी। और थर्ड क्या है, जीनोगैमी, जब डिफरेंट प्लांट होगा और वहाँ से अपना क्या आएगा, पोलन स्टिग्मा पे लैंड करेगा। तो जब कोई फ्लावर नॉर्मली ओपन होता है और बाइसेक्सुअल होता है तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल है, मतलब तीनों टाइप्स की पॉलिनेशन पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। तो कंप्लीट ऑटोगैमी क्या है, रेयर हो जाएगी, कि हमेशा ही ऑटोगैमी हो, उसमें और कोई चीज़ ही ना हो। कंप्लीट ऑटोगैमी का मतलब समझो पहले तो, कंप्लीट ऑटोगैमी, इसका क्या मतलब है, कंप्लीट ऑटोगैमी का मतलब है हमेशा ही ऑटोगैमी होगी, ऑलवेज ऑटोगैमी, ठीक है। कंप्लीट ऑटोगैमी का मतलब है कि हमेशा ही ऑटोगैमी होगी, ना ही जेनिटोगैमी होगी और ना ही जीनोगैमी कभी होगी, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, जो फ्लावर्स क्या हैं ओपन नहीं होते, जिनमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड नहीं होते, ठीक है, वहाँ पे क्या है, कंप्लीट ऑटोगैमी होती है। नहीं तो कंप्लीट ऑटोगैमी उन फ्लावर्स में नहीं पॉसिबल है जो ओपन होते हैं और जिनमें एंथर और स्टिग्मा क्या है, एक्सपोज्ड होते हैं। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया है। लेकिन अब इसमें ही एक प्रॉब्लम और आ रही है अपने पास, जैसे कि ये अपना पिस्टिल है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपना पिस्टिल है, इसमें ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ठीक है। ओवरी को थोड़ा सा बल्ज कर देते हैं हम, तो ये अपना बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो आप देखो, तो अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड,
हाँ जी। तो अब देखो आप यहाँ पे क्या है, ये अपने पास पिस्टिल है और सेम ही फ्लावर की अब हम बात कर रहे हैं, ऑटोगैमी का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना हम, तो सेम फ्लावर का एक यहाँ पे क्या है, स्टेमन है। स्टेमन में फिलामेंट है और साथ ही साथ क्या है अपने पास, कुछ 1 मिनट, तो ये अपने पास बाइलोब्ड एंथर बन गया। ठीक है, तो इस एंथर से जब क्या है पोलन्स रिलीज होंगे, एंथर डिहिसाइज होगा, तो यहाँ पे क्या है पोलन्स आ सकते हैं शेड होके। ठीक है, पोलन स्टिग्मा पे लैंड कर सकते हैं सेम फ्लावर के। लेकिन अगर इसकी बजाय इस तरीके से यहाँ से फिलामेंट हो और यहाँ पे अपने पास एंथर हो, तो पोलन जब आएंगे तो शेड होके कहाँ पे जाएंगे, नीचे जाएंगे। चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि किसी पॉलिनेटर के थ्रू इस स्टिग्मा पे लैंड कर जाएं। ठीक है, बहुत कम चांसेस है। तो अगर हमने कंप्लीट ऑटोगैमी करवानी है, कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं ऑटोगैमी, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए पोजीशंस की। किसकी पोजीशन की, एंथर की पोजीशन और साथ ही साथ स्टिग्मा की पोजीशन में क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए। सिंक्रोनी मतलब नज़दीक पोजीशंस होनी चाहिए, इतनी दूर नहीं होनी चाहिए कि स्टिग्मा बहुत ऊपर हो और पोलन बहुत नीचे हो। सिंक्रोनी इन पोजीशन। यहाँ तक बात हमें एक बात और क्लियर होगी। सबसे पहला पॉइंट हमने किया था, जो फ्लावर नॉर्मली ओपन हो रहा है उसमें तीनों पॉसिबिलिटीज़, तीनों टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस क्या हैं, पॉसिबल है। ऑटोगैमी भी हो सकती है, जेनिटोगैमी भी हो सकती है और जीनोगैमी भी हो सकती है। ठीक है, तो वो वहाँ उस पॉइंट पे जब फ्लावर पूरा ओपन हो रहा है तो वहाँ पे क्या है, कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर है। ठीक है, अब देखो अगर फ्लावर ओपन ही है तो तीनों टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस तो पॉसिबल है, तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं वहाँ पे पॉलिनेशन की। लेकिन अगर हम उसी में ऑटोगैमी की बात करें तो ऑटोगैमी होगी कब, जब एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन में क्या होगी, सिंक्रोनी होगी। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, क्या है कि जो एंथर और स्टिग्मा है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लाई करने चाहिए। कैसे लाई करने चाहिए, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, मतलब नज़दीक होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे पड़ा है तो कुछ पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और पॉलिनेटर्स का कुछ नहीं पता होता कि पॉलिनेटर इसके बाद सेम फ्लावर पे ही लैंड करेगा पोलन को या किसी और फ्लावर पे चला जाएगा, तो पॉसिबिलिटी और भी कम हो जाती है। ठीक है, पॉसिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, तो यही मैंने आपको यहाँ पे रीड करवाया है सारा। एक बार अब दोबारा रीड करते हैं, अब देखो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ऑटोगैमी इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन is achieved within the same flower. Transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower. In a normal flower which opens and exposes the anthers and stigma, complete autogamy is rather rare. ठीक है, जिस फ्लावर में फ्लावर ओपन हो रहा है और साथ ही साथ क्या है, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर है। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज। अगर वो फ्लावर ओपन ही है, पहली बात तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी कि हर बारी ऑटोगैमी होगी। ठीक है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, और ऐसे ही फ्लावर्स में अगर हम ऑटोगैमी की बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में क्या है, सिंक्रोनी होनी चाहिए। ये पॉइंट अपना मिस हो गया, ये अब करते हैं हम। इसके बाद है द एंथर एंड स्टिग्मा शुड बी इन क्लोज्ड प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन कैन अकर। एंथर और स्टिग्मा क्या है, पहली बात तो उनकी पोजीशन सेम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट सेम पोजीशन होनी चाहिए। फिर क्या है,
प्रॉक्सिमिटी में लाई करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर लाई करेंगे, है सेम फ्लावर के ही लेकिन थोड़ा दूर है, तो वहाँ से शेड होके पोलन के स्टिग्मा पे लैंड करने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। और अगर कोई पोलन ही नीचे से स्टार्ट हो रहा है और स्टिग्मा थोड़ा ऊपर है, तो वहाँ पे पोलन स्टिग्मा पे लैंड करने की पॉसिबिलिटी वहाँ पे भी कम हो जाती है। इसके बाद एक और पॉइंट है कि जब एंथर मैच्योर होगा, ठीक है, उसका जो टाइम है मान लो 1 आवर है। जब फ्लावर ओपन हुआ 1 आवर के बाद एंथर मैच्योर हो जाएगा, पोलन रिलीज हो जाएगा। मान लो जस्ट एंथर मैच्योर होने का टाइम क्या है, फीमेल जो पिस्टिल है वहाँ पे ओवरी है, ओवरी के मैच्योर होने का टाइम, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक के मैच्योर होने का टाइम क्या है, सेम होना चाहिए। ओवरी मैच्योरेशन दोनों क्या है, सेम टाइम पे होने चाहिए, दोनों क्या है, सेम टाइम पे होने चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर एंथर पहले रिलीज़ हो जाएगा और अभी अपनी एग क्या है मैच्योर ही नहीं हुई, एम्ब्रियो सैक मैच्योर ही नहीं हुआ, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन ही नहीं पॉसिबल होगी। और अगर अपना पिस्टल मैच्योर हो गया, उसके अंदर एम्ब्रियो सैक मैच्योर हो गया, एग फॉर्म हो गया, लेकिन एंथर मैच्योर नहीं हुआ और जो पोलन्स हैं वो रिलीज़ ही नहीं हुए, तो वो क्या हो जाएगा, तब भी ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं होगी। तो ये अपना पॉइंट था यहाँ पे, कहाँ पे, सच फ्लावर्स रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज, मतलब टाइम क्या है, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम टाइम होना चाहिए पोलन के रिलीज़ होने का, मतलब एंथर मैच्योर होने का, एंथर डिहिसाइज होने का। एंथर डिहिसाइज होगा तो पोलन क्या है, रिलीज़ होगा। तो वो टाइम किसके साथ सेम होना चाहिए, स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी के टाइम के साथ, ठीक है। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव है उसी टाइम पे अगर पोलन रिलीज़ होंगे तभी तो क्या है, ऑटोगैमी पॉसिबल होगी। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स को हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, आप अपनी एनसीईआरटी में ही नोट कर लो। यहाँ पे 3 पॉइंट्स कर दिए हमने। सबसे पहले तो कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर, सिंपली लिख लो कंप्लीट ऑटोगैमी इन फ्लावर्स with exposed anther and stigma क्या है, एंथर और स्टिग्मा क्या है, एक्सपोज्ड है, ठीक है। या सीधा लिख लो आप चेस्मोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर किनमें, इन चेस्मोगैमस फ्लावर्स, जहाँ पे क्या है, एंथर और स्टिग्मा क्या है, एक्सपोज्ड होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। देन अपने पास सेकंड पॉइंट आया है, अगर आपको चेस्मोगैमस फ्लावर्स का नहीं पता चल रहा क्या है तो एक बार स्किप कर दो, ठीक है। आप सीधा लिख लो कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर इन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ को, चेस्मोगैमस फ्लावर्स को याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये अपने नेक्स्ट पेज पे आएगा, वहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। देन अपने पास आया सेकंड पॉइंट, सिंक्रोनी
इन पोलन रिलीज, मतलब जिस टाइम पे पोलन रिलीज़ हो रहा है ऑलमोस्ट उसी टाइम पे, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है, पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, उस टाइम पे क्या है, एग फॉर्म हो जाना चाहिए और स्टिग्मा क्या है, रिसेप्टिव होना चाहिए। मतलब स्टिग्मा का भी एक टाइम होता है जब वो रिसेप्टिव होता है और पोलन उस पर लैंड करके पोलन ट्यूब फॉर्म कर सकता है। ठीक है, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी की भी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। वैसे आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको फिर भी पता होनी चाहिए क्योंकि एक वर्ड आया अपनी एनसीईआरटी में, तो उसे समझना अपना काम है। ठीक है, एंड थर्ड क्या है, एंथर एंड स्टिग्मा should lie in close proximity। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ना है, क्या है, चेस्मोगैमस और क्लिस्ट्रोगैमस प्लांट्स को समझते हैं। ठीक है, और देखते हैं किस में ऑटोगैमी फिर कम्प्लीटली पॉसिबल है, किस में कम्प्लीट ऑटोगैमी नहीं पॉसिबल है, एंड देन हम जेनिटोगैमी और जीनोगैमी करेंगे। इससे पहले आप 2 पॉइंट्स और लिख लो, एक पॉइंट में भी 1 मिनट। जो अपनी ऑटोगैमी है वो क्या है, ट्रू, मतलब कि असली सेल्फ पॉलिनेशन है। क्या है, ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब होता है सेम फ्लावर में हो रही है पॉलिनेशन तो सेल्फ पॉलिनेशन होगी। ठीक है, तो ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन है। इसके बाद एक और पॉइंट है कि जनरली पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, या मतलब उनकी ज़रूरत नहीं होती है ऑटोगैमी में। ऑटोगैमी अपने आप ही हो जाती है जब क्या है, एंथर और स्टिग्मा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। मतलब पोलन जब शेड होगा स्टिग्मा पे अपने आप ही लैंड हो जाएगा, उसे क्या है, पोलिनेटिंग एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, अब देखो अपना नेक्स्ट हमने एक डेफिनेशन करनी थी। मैंने आपको कहा था स्टिग्मा रिसेप्टिविटी की, किसकी, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। अब ये होती क्या है, देखो ये एक टाइम पीरियड होता है ड्यूरिंग विच पोलन एडहेसिव, मतलब कि लैंड करता है, आप सीधा लिख लो पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा एंड पोलन ट्यूब फॉर्म्स। ठीक है, मतलब नहीं लिखनी मत लिखो, इतनी भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब समझो इस चीज़ को कि स्टिग्मा रिसेप्टिविटी वो टाइम पीरियड है जब स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा के टिश्यूज़ या पूरा पिस्टल जो है वो मैच्योर हो चुका है। मैच्योर जैसे पोलन रिलीज़ का टाइम कब होता है, जब एंथर मैच्योर होता है, उसी तरीके से स्टिग्मा अपने ऊपर पोलन को तभी लैंड करवाता है। या अगर लैंड हो भी जाए तो क्या है, पोलन ट्यूब फॉर्म नहीं होती है। क्यों तब तक फॉर्म नहीं होती जब तक अंदर एम्ब्रियो सैक पूरा मैच्योर नहीं हो जाता और एग सेल प्रोड्यूस नहीं हो जाता। ठीक है, पूरा एम्ब्रियो सैक मैच्योर हो जाएगा तो एग सेल ऑब्वियसली प्रोड्यूस हो जाएगा बीच में, तो उसी टाइम पे पोलन ट्यूब फॉर्म हो सकती है। इसीलिए उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। ठीक है,
जैसे पोलन का वायबिलिटी टाइम पीरियड होता है कि अगर एक बार पोलन रिलीज़ हो गया तो उसे 30 मिनट्स में या मंथ्स में, जो भी हमने पढ़ा था कि हर एक स्पीशी टू स्पीशी क्या है, वेरी करता है। तो उसी तरीके से स्टिग्मा का वायबिलिटी, स्टिग्मा का क्या है, रिसेप्टिविटी टाइम भी क्या है, चेंज होता है, अलग अलग स्पीशीज़ में या अलग अलग प्लांट्स में डिफरेंट होता है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। सो देन अब हम आगे चलते हैं चेस्मोगैमस फ्लावर और कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स पे, ठीक है। अब देखो आगे रीड करते हैं क्या कह रहे हैं हमें। सम प्लांट्स सच एज वायला, जिसे हम कॉमन पैंसी भी कहते हैं, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना, प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, जिन्हें हम एक को कहते हैं चेस्मोगैमस, दूसरे को कहते हैं कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स, ठीक है। तो चेस्मोगैमस फ्लावर्स तो सेम होते हैं जैसे नॉर्मल फ्लावर्स होते हैं, जिनमें क्या है, एंथर और स्टिग्मा क्या है, एक्सपोज्ड होता है, फ्लावर एक्सपोज्ड होता है, फ्लावर ओपन होता है, आप कुछ भी कहो, ठीक है। तो उन्हें हम चेस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। आप एक पॉइंट नोट कर लो कि जो चेस्मोगैमस फ्लावर्स हैं, ऑल exposed flowers are not chasmogamous flowers but all chasmogamous flowers are exposed, ठीक है। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। अब ये लाइन मैंने क्यों लिखवाई है आपको, क्योंकि चेस्मोगैम, देखो सबसे पहले तो नॉर्मली जो फ्लावर्स होते हैं उनमें तो एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होता है, फ्लावर ओपन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये चेस्मोगैमस फ्लावर है, ये कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स है, सारे ही ओपन होते हैं जनरली, ठीक है। लेकिन कुछ स्पीशीज़ होती हैं जैसे कि वायला, कॉमन पैंसी जिसे हम कह सकते हैं, ऑक्सैलिस या कॉमेलिना, उसमें क्या होता है, 2 टाइप्स के फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, चेस्मोगैमस भी और कैलिस्टोगैमस भी, ठीक है। तो वहाँ पे हमें फ्लावर्स को अलग नाम देने की ज़रूरत है। जैसे कि हिबिस्कस में तो हमेशा ही ओपन फ्लावर प्रोड्यूस होता है, एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं, तो वहाँ पे आपको चेस्मोगैमस कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने लाइन आई होप नोट कर ली होगी, दैट ऑल चेस्मोगैमस फ्लावर्स आर एक्सपोज्ड बट नॉट ऑल ओपन फ्लावर्स या ऑल एक्सपोज्ड फ्लावर्स आर चेस्मोगैमस, ठीक है। चेस्मोगैमस हम तब कहते हैं जब एक ही फ्लावर में 2 टाइप्स के फ्लावर्स हों, एक ओपन और एक क्लोज्ड, और तब हम फ्लावर्स को 2 नाम दे दिए हमने, एक को चेस्मोगैमस जिसमें क्या है, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है, और दूसरे होते हैं कैलिस्टोगैमस जिसमें फ्लावर ओपन ही नहीं होता, एंथर और स्टिग्मा उसके बड के अंदर ही पड़े रहते हैं। वैसे उसे बड कहना ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन एज सच आप बड भी कह सकते हो, ये हमें वर्ड दिया नहीं हुआ। इसके बाद हमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे, देखो चेस्मोगैमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, एंड कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स विद विच डू नॉट ओपन एट ऑल। कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स क्या हैं, बड के अंदर ही रह जाते हैं, ओपन ही नहीं होते। उन फ्लावर्स के अंदर जो कैलिस्टोगैमस है वो ओपन नहीं हुए, तो एंथर और स्टिग्मा तो वहाँ पे भी फॉर्म होगा अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। और जनरली कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स के हम बाइसेक्सुअल ही होते हैं, क्योंकि यूनिसेक्सुअल हो नहीं सकते। अगर यूनिसेक्सुअल होंगे तो आगे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या है, उनमें फ्लावर ओपन नहीं हुआ, एंथर और स्टिग्मा क्या है, एक्सपोज नहीं हुए। देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ तक आपने पहले पॉइंट्स नोट कर लिए थे सारे। हाँ जी, तो अब देखो मैं आपको क्या बता रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ऑल ओपन फ्लावर्स, या फिर आप लिख लो एक्सपोज्ड फ्लावर्स, आर नॉट
chasmogamous, but all chasmogamous flowers are exposed. are exposed. ठीक है, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई. इसके बाद अपने पास एक पॉइंट फिर आप नोट कर लो कि जो चैस्मोगैमस फ्लावर्स होते हैं अपने, है ना, चैस्मोगैमस फ्लावर्स में जैसे कि एक्सपोज्ड फ्लावर्स होते हैं नॉर्मली, जैसे हिबिस्कस का, वहाँ पे कंप्लीट ऑटोगैमी क्या है, रेयर है. इसी तरीके से इन चैस्मोगैमस फ्लावर्स कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर. इज रेयर. यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है. ठीक है, हाँ जी. चैस्मोगैमस फ्लावर्स में क्या है, कंप्लीट ऑटोगैमी रेयर होती है. देन अपने पास आ गया कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स. ये आप समझ लो कि जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकते या बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि वो ओपन ही नहीं होते, एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज ही नहीं होता. अगर वो यूनिसेक्सुअल होंगे तो उनमें क्या है, फर्टिलाइजेशन अक्कर ही नहीं हो पाएगी. एंथर किसी और फ्लावर में होगा और स्टिग्मा किसी और फ्लावर में होगा और दोनों फ्लावर्स क्या है, बंद होंगे. बड ओपन ही नहीं होता वहाँ पे. फ्लोरल बड जो होता है, फ्लावर बड होता है, वो क्या है, ओपन ही नहीं होता. तो देन वहाँ पे क्या है, सिर्फ ऑटोगैमी होती है. क्रॉस पॉलिनेशन जैसे कि जेनिटोगैमी या जीनोगैमी नहीं पॉसिबल है. ठीक है, तो कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स में कंप्लीट ऑटोगैमी क्यों होती है, बिकॉज वो एक्सपोज्ड ही नहीं होते, स्टिग्मा और एंथर. तो अगर एक्सपोज्ड नहीं होंगे और इतना सा फ्लावर का बड होता है, आपने देखा ही है फ्लावर का बड कुछ इस तरीके से होता है. मुझे पता है ये थोड़ी सी सही नहीं बनी है इमेज, बट लेकिन आप देखो तो यहाँ पे अगर फिलामेंट है तो यहाँ पे कुछ स्टिग्मा पड़ा है, तो ये क्या है, एक्सपोज्ड नहीं होते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होते हैं. तो वहाँ पे कंप्लीट ऑटोगैमी ही होती है. ठीक है, हमेशा ही ऑटोगैमी होती है जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं. यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई. विच डू नॉट ओपन एट ऑल. इन सच फ्लावर्स एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर. क्लोज मतलब कि प्रॉक्सिमिटी होती है. देन व्हेन एंथर डिसाइज इन द फ्लावर बड, ठीक है, मतलब फ्लावर बड ही होता है. तो फ्लावर बड के अंदर ही क्या है, फ्लावर बड ओपन नहीं होता, फ्लावर अपना ओपन नहीं होता, तो फ्लावर बड के अंदर ही क्या है, पॉलिनेशन हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी कहेंगे. एंड देन क्या है, नया जो प्लांट है वो सीड प्रोड्यूस होगा एंड पॉलिनेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, एंड देन फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट्स अकर होंगे. ठीक है, व्हेन एंथर डिसाइज इन द फ्लावर बड, पोलन ग्रेन्स कम इन कंटैक्ट विद द स्टिग्मा टू अफेक्ट पॉलिनेशन. Thus, कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस. इनवेरिएबली ऑटोगैमस का मतलब है कंप्लीट ऑटोगैमी होती है. इनवेरिएबली मतलब कि कोई भी एक्सेप्शन नहीं है. कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स में हमेशा ही ऑटोगैमी होती है. क्रॉस पॉलन लैंड का कोई भी चांस नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि जो कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट. ठीक है, मतलब उसमें फर्टिलाइजेशन पक्का होगी और फर्टिलाइजेशन होगी तो ओव्यूल का क्या बन जाता है, सीड बन जाता है. तो वो कह रहे हैं कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स में हमेशा ही सीड प्रोड्यूस होगा, चाहे पॉलिनेटर्स प्रेजेंट हो चाहे ना हो.
जैसे कि विंड, वाटर प्रेजेंट है या नहीं है, बी प्रेजेंट है चाहे नहीं है, एनिमल्स प्रेजेंट हैं चाहे नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उन्होंने एक ही बड के अंदर रहना है, एंथर ने भी और स्टिग्मा ने भी। तो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होंगे तो हमेशा ही क्या है, ऑटोगैमी होगी ही होगी। जब भी क्या है वो क्या करेंगे, पोलन रिलीज करेंगे एंथर। ठीक है, तो अश्योर्ड सीड सेट होता है, आप यहाँ पे नोट कर लो। कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या है, अश्योर्ड फर्टिलाइजेशन एंड हेंस अश्योर्ड क्या है, सीड सेट। सीड सेट मतलब कि सीड का प्रोड्यूस होना, सीड पक्का से प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। देन आ गया अपने पास कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। ठीक है, डू यू थिंक दैट कैलिस्टोगैमी इज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू द प्लांट। ठीक है, तो कैलिस्टोगैमी एडवांटेजेस भी होती है कि उसमें हमेशा ही क्या है, फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगी और सीड सेट हमेशा ही प्रोड्यूस हो जाएगा, सीड हमेशा प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी होते हैं क्या, जैसे कि उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आ पाएंगी। आप फोर्थ चैप्टर में पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में कि अगर सेम ही फ्लावर है, सेल्फ पॉलिनेशन होती जा रही है तो क्या है, हमारे गमीट्स जो अपने जीन्स जो हैं, अपने करेक्टर्स जो क्या हैं, सेम फैमिली के पीपल के क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वहाँ पे भी क्या है, सेम फैमिली के अगर हम हैं तो हमारे क्या हैं, जीन्स, अपने क्रोमोसोम्स क्या हैं, ऑलमोस्ट सेम होते हैं, अपने करेक्टर्स क्या हैं, सेम होते हैं। ठीक है, अपनी ट्रेट्स सेम होती है। तो इसी तरीके से फ्लावर में है, अगर सेम ही फ्लावर में दोबारा से सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी हो रही है तो क्या होगा, उससे वेरिएशंस ख़त्म हो जाएंगी, वेरिएशंस कोई आएंगी नहीं। और वेरिएशंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। वेरिएशंस क्या हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। ठीक है, इसी तरीके से ऑटोगैमी के भी एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि अगर कोई प्लांट में कंप्लीट ऑटोगैमी हो रही है, जैसे कि कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स में, वहाँ पे क्या है, वेरिएशंस नहीं होंगी। और कुछ फ्लावर्स में तो कंप्लीट ऑटोगैमी होती नहीं है, तो वहाँ पे वेरिएशंस की हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे चैस्मोगैमस है, वहाँ पे जेनिटोगैमी भी तो हो सकती है अगर ऑटोगैमी के थ्रू वेरिएशंस नहीं प्रोड्यूस हो सकती। ऑटोगैमी जब भी होगा वेरिएशंस बहुत कम या नो ही, बिल्कुल भी नहीं, नो टू वेरी लेस वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं ऑटोगैमी में। तो लेकिन चैस्मोगैमस फ्लावर्स में वेरिएशंस की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जेनिटोगैमी हो सकती है या फिर जीनोगैमी भी हो सकती है। अब आज के लिए इतना ही है। देन हम कल क्या स्टार्ट करेंगे, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, एक बार हम रीड कर लेते हैं, आप समझने की कोशिश करना, एंड देन हम कल इसे कंटिन्यू करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, ऑल्दो Getonogamy is functionally cross pollination involving a pollinating agent. Genetically, it is similar to autogamy since the pollen grains come from the same plant. यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? अगर नहीं क्लियर हुई है तो ये कल के लेक्चर में क्लियर होगी। आज हम सिर्फ एक बार एनसीईआरटी को रीड कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप एक बार समझने की कोशिश करना। देन ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट. This is the only type of pollination which during pollination brings genetically different types of pollen grains. ठीक है, ये आपने याद रखना है कि किस पॉलिनेशन में जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आते हैं, जीनोगैमी में। जीनिटोगैमी में भी तो सेम ही प्लांट है, तो वहाँ पे क्या है, जेनेटिकली डिफरेंट नहीं होते, वेरिएशंस बहुत कम प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें इमेजेस दी हुई हैं। सबसे बी पे कौन सा है अपने पास, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर है। ए पे क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है। इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुई है,
बी में क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन हुई है सनफ्लावर में, और सी क्या है, हमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स, जिसमें क्या है एंथेरोस्टिग्मा क्लोज्ड है, यहाँ पे बड है, और ऊपर क्या है चैस्मोगैमस फ्लावर्स है जो क्या है एक्सपोज्ड एंथेरोस्टिग्मा के साथ है। ठीक है, तो ये अपने पास इमेजेस थी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगी टीचिंग स्टाइल में तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है, इम्प्रूवमेंट कमेंट्स बताना, सो दैट वी कैन इम्प्रूव टुगेदर। ठीक है, एंड आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस आगे आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो चैनल को। बाय बाय।